हरदोई चलते हैं और नितिन उपाध्याय इस वक्त वहां से हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं। हरदोई की तस्वीरें देख लेते हैं, वहां पर मतदान कैसे शुरू हुआ है या नहीं हुआ है, सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा है या नहीं चल रहा है, दिखाइए और बताइए नितिन। देखिए बिल्कुल राजेंद्र, तय समय पर मतदान हरदोई में शुरू हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से काफ़ी अच्छी जो कहा जाए अरेंजमेंट्स किए गए हैं चुनाव आयोग की तरफ से, प्रशासन की तरफ से। और यहाँ अब आप देख सकते हैं कि लोग आ रहे हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं। हरदोई की बात की जाए तो करीब 29 लाख मतदाता अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। तो आज वोटिंग है, सुबह 7 बजे से शुरू हो गई है। हरदोई की बात की जाए तो यहाँ से जो सबसे बड़ा जो फिगर है, पॉलिटिकल फिगर, जो कद्दावर नेता हैं नरेश अग्रवाल, वो और उनके जो बेटे हैं नितिन अग्रवाल इसी पोलिंग सेंटर पर अपना वोट कास्ट करेंगे। आर्य कन्या गुरुकुल पाठशाला इंटर कॉलेज है और ऐसे में जो कहा जाए एक हमारे साथ सज्जन हैं, वो खुद नरेश अग्रवाल के कहा जाए फ्रेंड हैं और उनके साथ पढ़े हुए हैं। वो उन्होंने अपने मत का प्रयोग किया है। आप बताइए क्या नाम है साहब आपका? मुन्ना भाई शमसी। मुन्ना भाई शमसी। शमसी साहब, क्या लग रहा है किन मुद्दों को अपने जहन में रखकर आप वोट कर रहे हैं? पहला मुद्दा तो विकास का है जी। दूसरा मुद्दा है कि हमारे देश की ताकत बढ़े, हम जगत में महाशक्ति बने, ये सारी चीज़ों को लेकर आप वोट कास्ट कर रहे हैं। और हमारे जो ज़िले में हमेशा शांति रही है, उसका श्रेय नरेश अग्रवाल जी को जाता है। नरेश अग्रवाल, तो कुल मिलाकर नरेश अग्रवाल बड़े फिगर हैं, कई दफ़ा के विधायक रहे हैं, लेकिन पिछली 3 बार से एक बाइक इलेक्शन हुआ, उसमें 3 बार से नितिन अग्रवाल यहाँ से एमएलए हैं। मैं आपको तस्वीरें दिखा रहा हूँ किस तरीके से। बिल्कुल नितिन, देखिए आप तस्वीरें लगातार दिखा रहे हैं। हरदोई में भी मतदान शुरू हो चुका है और दिग्गजों की साख जो है वो दांव पर लगी हुई है। चौथे चरण के चुनाव में मेरे तमाम सहयोगी बने हुए हैं, जैसा कि आप टेलीविजन स्क्रीन पर देख सकते हैं। हर एक मतदान बूथ से आपको हर एक बड़ी खबर हम लगातार बता रहे हैं, कोई भी खबर आपसे छूटेगी नहीं। तो इस बीच कुछ समीकरण भी आपको समझा देते हैं, क्योंकि हरदोई का जिक्र हम कर रहे थे, हरदोई की तस्वीरें आपको दिखा रहे थे। तो आपको बताएं, हरदोई में इस बार सदर सीट पर दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। यहां से इस बार भाजपा ने नितिन अग्रवाल को मैदान में उतारा है और उनके सामने हैं सपा के अनिल वर्मा। तो यहां पर देखने को मिल रही है कांटे की टक्कर। हरदोई की सियासी लड़ाई में कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। क्यों है कांटे की टक्कर, आइए आपको बता देते हैं। दरअसल अग्रवाल परिवार का यहां दशकों से कब्जा रहा है। 6 बार नरेश अग्रवाल, 2 बार से नितिन अग्रवाल। इसके अलावा पिता पुत्र पिछले 4 बार चुनाव जीते अनिल वर्मा के सहारे सपा ने नितिन को अब घेरने की कोशिश की है। अग्रवाल परिवार का यहां दशकों से कब्जा रहा है, इसलिए ये जो टक्कर है इसे कांटे की समझा जा रहा है, क्योंकि यहां पर सपा और बीजेपी आमने सामने। बिल्कुल, तो हरदोई में जो टॉप जो प्रोफाइल मुकाबला है उसके बारे में आपको प्राची ने बता दिया। लखनऊ चलेंगे, अनुभव शुक्ला इस वक्त वहां से हमें रिपोर्ट कर रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं मतदान की, और इस वक्त भी उनके पास दिखाने और बताने के लिए कुछ विशेष है। अनुभव। देखिए बिल्कुल, बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने जिस तरीके से मीडिया से बात की वोट डालने के बाद, वो तो काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं अपनी पार्टी को लेकर, और ख़ासतौर से जिस तरीके से अब चौथे चरण का जो वोटिंग हो रही है उसको लेकर उन्होंने साफ तौर पर कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा। साफ तौर पर कहा कि समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं, जो मुखिया, उनके चेहरे उतरे हुए हैं। यानी वो ये भी कह रही हैं कि किस तरीके से जो चौथे चरण का जो मतदान हो रहा है उसमें क्या स्थिति उनकी पार्टी की है, और समाजवादी पार्टी जो दावा कर रही है उसके दावों में कोई भी दम नहीं है। अभी देखिए बीएसपी के राष्ट्रीय महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा, हम चूंकि पार्टी कार्यालय पर ही मौजूद हैं, तो वो बात कर रहे हैं मीडिया से, और हम भी कोशिश करेंगे उनसे बात करने की और वो क्या कुछ कहते हैं। हालांकि बहुत सारी चीज़ें जो थी वो तो बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने साफ कर दी। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अमित शाह को लेकर सवाल पूछा गया। बिल्कुल, देखिए अनुभव आपके पास लौटेंगे और हर एक तस्वीर अपने दर्शकों को दिखाएंगे, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी ट्वीट किया है। क्या ट्वीट किया है आइए आपको बता देते हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में आज वोटिंग का चौथा दौर है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वो अपने बहुमूल्य वोट का प्रयोग कर लोकतंत्र को मजबूत करने में अपना योगदान करें। तो मतदान करने की अपील प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की है। इसके अलावा आपको बता दें कि चौथे चरण का मतदान में अमित शाह ने भी अब ट्वीट किया है और ये कहा है कि उत्तर प्रदेश में आज चौथे चरण का मतदान है। मैं सभी मतदाताओं से इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेने की अपील करता हूं। आपका एक वोट प्रदेश के करोड़ों गरीबों के सम्मान व अधिकार की रक्षा करने के साथ साथ प्रदेश को भय, भ्रष्टाचार और माफियाओं के आतंक से मुक्त बनाए रखने में अहम योगदान देगा। जी प्राची, ट्वीट आपने अमित शाह का देख लिया, प्रधानमंत्री मोदी का देख लिया। लखनऊ चलते हैं, शैलेश अरोड़ा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश, वहां की क्या ताजा तस्वीरें आपके पास? महिला सशक्त हो रही हैं, नौजवान रोजगार पा रहे हैं।
देखिए, हम इस समय गोमती नगर के एक बूथ पर हैं और यहाँ पर योगी सरकार के जो मंत्री हैं मोहसिन रजा, वो अपना वोट डालकर आए हैं। उनके साथ में उनका परिवार, उनकी पत्नी और बेटे ने भी आज वोट डाला है। और एक खास बात, उनके बेटे का ये पहला वोट था। यहाँ पर आप देखिए पूरा परिवार मौजूद है और बात करेंगे यहाँ पर हम मंत्री मोहसिन रजा से भी। और देखिए मोहसिन रजा का जो कपड़ों का रंग है वो आप देखिए पूरी तरह से भगवे रंग में नज़र आ रहे, एक शॉल है। जब तक उनसे बात करेंगे, लेकिन उससे पहले बात करते हैं, उनकी पत्नी यहाँ पर है, उनके बेटे यहाँ पर हैं। पहले पत्नी से ही बात करते हैं। मैडम, सुबह सुबह आकर वोट डाला है आप लोगों ने, क्या ध्यान में रखकर? सिर्फ आपके पति भाजपा में या अपनी विचारधारा अपनी? मेरा मुद्दा है विकास और मेरा मुद्दा है सुरक्षा। इस सरकार में हम लोग को बहुत ही ज़्यादा सिक्योरिटी और सेफ्टी महसूस होती है, वुमेन एम्पावरमेंट है, यही मेरा मुद्दा है। आपके बेटे का पहला वोट है, उनसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अली जाफर मोहसिन। पहला वोट डाला है आज आपने अपना, तो ये बताइए पापा मम्मी के कहने पर या अपनी कुछ सोच? नहीं, मेरी खुद सोच पे मैंने डाला है और इस पार्टी ने हम लोग के लिए भी काफ़ी काम किया है और यूथ को भी बढ़ावा दिया है इस 5 सालों में, जैसे देखा गया आपने। और एजुकेशन में भी देखा जाए तो उन्होंने एक बूम किया है, तो इसीलिए मैंने अपने सोच के एक्साइटमेंट पहला वोट डाला है। तो एक्साइटमेंट तो है थोड़ा बहुत और फंडामेंटल ड्यूटी है मेरे देश। मोहसिन रजा साहब से भी बात करेंगे यहाँ पर। देखिए वोट डालकर आए हैं। सर, अपना वोट आपने कास्ट कर दिया है आज, जानना चाहेंगे किन बातों को ध्यान में रखकर? शैलेश, उनसे ये जरूर जानिएगा, जो वस्त्र की आप बात कर रहे थे, एक भारत वेशभूषा की बात कर रहे थे, उस बारे में जरूर पूछिएगा उनसे। विकास और उत्तर प्रदेश में खास करके अपराधी और अपराधियों से मुक्त किया है आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश को। और उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का जो विश्वास है, उस पर आज लोकतंत्र के इस महापर्व पे मोहर लग रही है। हम प्रचंड बहुमत की सरकार बनाकर आदरणीय योगी जी को फिर से उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाएंगे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को स्थापित करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है अपने उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता पर, क्योंकि जिस तरह से आदरणीय योगी जी ने उत्तर प्रदेश में काम किया है और मार्गदर्शन में माननीय प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के, वो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। 1.5 साल कोरोना के दौरान भी जिस तरह से राशन पहुंचाने का 15 करोड़ लोगों को काम, 4.5 लाख नौकरियां देने का काम, महिलाओं को सशक्त और सुरक्षित करने का काम, गांव गरीब को संपन्न करने का काम जो हुआ है, वो अभूतपूर्व कार्य हुए हैं योगी जी की सरकार में। मंत्री जी आज पूरा भगवा रंग में दिख रहे हैं, फिर से भगवा फहराने की तैयारी? भगवा तो ही है, ये पूरा देश ही भगवा है, क्योंकि भगवा प्रकाश का प्रतीक है, इससे ऊर्जा का संचार होता है। इसलिए उत्तर प्रदेश आज अंधकार से निकलकर प्रकाश की तरफ आ चुका है, क्योंकि आदरणीय योगी जी के नेतृत्व में आपने देखा है किस तरह से उजाला हुआ है। चारों तरफ बिजली आ रही है, पहले 4 जनपदों में आती थी, आज पूरे 75 जनपद में बिजली आती है। आज विकास कार्य हो रहे हैं, अपराधी भाग रहा है और आम आदमी आगे निकल रहा है, व्यापारी सुरक्षित है, माताएं बहनें सुरक्षित हैं, नौजवानों को रोजगार और नौकरियां मिल रही हैं। तो ये अपने आप में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। एक सवाल लेंगे, आपकी पार्टी की सांसद हैं रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी ने कल अखिलेश यादव से मुलाकात की है, शिष्टाचार भेंट कहा जा रहा है। अब ये तो उसका जवाब तो वही दे पाएंगे कि शिष्टाचार भेंट है या कोई और भेंट है, वो बता पाएंगे। यानी लगता है कि कुछ और है मामला। मैंने कहा पार्टी को नुकसान तो पाएंगे, ये वही बता पाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मोहसिन रजा साहब, उन्होंने बिल्कुल शैलेश, आपके सवाल पर, मयंक जोशी के सवाल पर असहज हो गए और उन्होंने कहा कि ये तो वही जवाब दे पाएंगे कि शिष्टाचार भेंट है या इस मुलाकात के कोई और मायने हैं। मोहसिन रजा मंत्री हैं योगी सरकार में और वो मतदान कर चुके हैं, उनकी वेशभूषा आपने देखी, दावा कर रहे हैं कि वो वोटिंग की जो दिशा है वो बिल्कुल उनके पक्ष में है। दावा ऐसा सभी लोग कर रहे हैं, सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि कर रहे हैं, उनके बड़े लीडर्स कर रहे हैं। और आप देख सकते हैं हमारे तमाम सहयोगी इस वक्त हमारे साथ कनेक्ट हैं, लखनऊ से, हरदोई से, पंकज सिंह रायबरेली से, अवधेश मिश्रा भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शैलेश तो लगातार लखनऊ से हमारे साथ बने हुए हैं, यहाँ स्टूडियो से भी प्राची और गुंजन लगातार हमारे साथ हैं। लखनऊ चलेंगे, अनुभव शुक्ला सतीश चंद्र मिश्रा से बात कर रहे हैं। सोशल इंजीनियरिंग चली, वो 2022 में भी चलेगी? 2022 में उससे कहीं ज़्यादा चलेगी। तब तो हम लोगों के पास कुछ कहने को नहीं था कि हमने क्या करेंगे, हम ये बताते थे कि हम ये करेंगे। हम लोग 2007 में करके दिखा दिया और इसलिए अब की बार वो दिक्कत नहीं होगी। बीजेपी के तमाम बड़े नेता क्यों बीएसपी की बात कर रहे हैं? बीजेपी के बड़े नेता, समाज पार्टी जो है, फिलहाल सतीश चंद्र मिश्रा साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो 2007 में हुआ उसी तरीके से अब 2022 में भी होगा, यानी जो सोशल इंजीनियरिंग 2007 में देखने को मिली, वो कह रहे हैं कि तब तो ऐसा नहीं था कि बीएसपी क्या काम बता। बिल्कुल अनुभव, बिल्कुल सतीश चंद्र मिश्रा की वो बात हमने सुनी, वो उन्होंने कहा कि इस बार ज्यादा चलेगी इसलिए क्योंकि 2007 में हमारे पास सिर्फ वादे थे,
कि हम ये करेंगे, लेकिन अब जनता को पता है कि हमने क्या किया है। अब और जगहों का रुख करते हैं जहां पर मतदान चल रहा है। रायबरेली चलते हैं, पंकज सिंह इस वक्त वहां से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। वो रायबरेली का हाल बताएंगे। रायबरेली वो एकमात्र जगह है जहां पर पिछला लोकसभा चुनाव जीती थी पंकज कांग्रेस पार्टी, इसलिए इस पूरे चुनाव में अगर कहीं रायबरेली का जिक्र होगा तो ऐसा जिक्र जरूर होगा। क्या हो रहा है वहां पर, क्या समय से मतदान शुरू हुआ, आप वहां पर कहां मौजूद हैं, सब कुछ बताएं। जी, मैं इस समय सदर विधानसभा के एसजेएस पब्लिक स्कूल के बूथ पर मौजूद हूँ। यहाँ पर सदर विधानसभा से आदित्य सिंह भाजपा से चुनाव लड़ रही है, जो पिछली बार कांग्रेस से चुनाव लड़ी थी, इस बार वो भाजपा से लड़ रही है। उनके सामने कांग्रेस से डॉक्टर मनीष चौहान है और सपा से आरपी यादव है। इस तरह से जो यहाँ का सियासी समीकरण है वो इस तरह से कांग्रेस, सपा और भाजपा में बटा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो इस बूथ है, बूथ पर यहाँ पर मतदान चल रहा है। 6:30 बजे से लोगों का आना जाना शुरू हो गया है। यहाँ जो पैरामिलिट्री फोर्स है वो मीडिया को अंदर जाने से रोक रही है कि मीडिया अंदर नहीं जा सकती है, जबकि जो पास मिला है, पास होने के बावजूद भी वो मना कर रही है। हमारे साथ ये पहले मतदान करने वाले पहले व्यक्ति हैं जो इन्होंने पहला मतदान किया इस बूथ पर, और काफी देर से खड़े होकर इंतजार कर रहे थे अपनी बात कहने के लिए। क्या सर, क्या नाम है आपके पास वापस आएंगे पंकज। मालिनी अवस्थी, मशहूर गायिका, लोक गायिका मालिनी अवस्थी कुछ कह रही है, उनको देख लेते हैं। का जरूर प्रयोग करें क्योंकि फैमिली साथ जाएंगे वोट। अब तो मतलब मैं सास तो है ही, सब साथ में, लेकिन बेटा है तो अब बहू भी आ गई है, वो भी यहीं की वोटर है, लखनऊ की, तो हम लोग सब साथ जाएंगे। कैसे आप गाकर अपील करना चाहेंगे, क्योंकि अगर आपके पास मैं आई हूँ और एक गीत ना सुनूं तो ये संभव नहीं है। आज के दिन लोकतंत्र में हिस्सा लेने के लिए लोगों से कैसे अपील? अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो मोरी बहिनी रे भौजी, अरे जागो रे जागो किसान और फौजी रे, जागो रे जागो देश के मतदाता, अरे जागो रे जागो उत्तर प्रदेश के मतदाता। तो मैं बस यही कहूंगी कि जाग जाओ, क्योंकि वोटिंग शुरू हो गई है। और अब ये एक दिन आपको आपका संविधान, आपका स्वतंत्र देश आपको देता है कि आप तय करें आप किसे चाहते हैं, जो आपके लिए अनुशासन बनाए, नियम बनाए, बेहतर जिंदगी के लिए आगे लेकर के जाए। तो सत्ता पे आप किनको लेकर आएंगे, क्योंकि एक प्रायः आलोचना का विषय रहता है, लोग सरकार की खामियां गिनाते हैं, रोना रोते हैं, लेकिन ऐसे ही लोग यदि वोट नहीं डालने जाते हैं तो फिर मैं तो कहती हूँ आपको उसका भी अधिकार नहीं है, कोई फायदा नहीं आपको आलोचना करने का, यदि आपने अपना यह अधिकार का प्रयोग नहीं किया है। तो मालिनी अवस्थी वोट की अपील कर रही हैं। फतेहपुर चलेंगे, हमारे सहयोगी अवधेश मिश्रा वहां का हाल बता रहे हैं। सरकार के खाद्य रसद, आप नागरिक आपूर्ति मंत्री रणवीर प्रताप सिंह जी हैं, प्यार से जनता इनको धुन्नी भैया बोलती है। मंत्री जी, किस तरीके से जनता का प्यार मिला इस पूरे कैंपेन के दौरान? आप मुझे आपने देखा होगा फेसबुक के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, कि अगर मैं कहीं किसी गांव गया हूं तो 500-1000 आदमी जो है वो मेरे पीछे चलता था। ये लोकप्रियता का ही एक कारण है। जब जनता किसी से प्यार करती है और उसके ऊपर विश्वास करती है तो वो पूरा चुनाव स्वयं लड़ती है। मुझे बताएं कि पूरे प्रदेश में मामला फंसा हुआ है, सियासी बातें हो रही हैं। आपका जो विभाग है कोरोना काल में उसका बड़ा सीधा संबंध रहा लोगों को राहत पहुंचाने से, लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं कि केवल राशन ये लोग कर रहे हैं और कुछ काम नहीं किया। एक बात ये बता दीजिए कि अखिलेश सरकार के टाइम में 12 से 17 के बीच में चले जाइए, 2 महीने में एक बार खाद्यान्न बढ़ता था। एक महीने का खाद्यान्न जो है अखिलेश जी की टीम खा जाती थी। योगी जी की जब से सरकार बनी है और ई पास मशीन आ गई है, एक भी कोटेदार ऐसा बता दो जिसने खाद्यान्न को बेच लिया हो पूरे महीने का, एक भी बता दो पूरे उत्तर प्रदेश में। और जिसने भी थोड़ी बहुत गलती की है उसके खिलाफ कार्रवाई हुई है। मुझे लगता है अगर आप देखेंगे तो कोरोना काल में लगभग 1200-1300 FIR कोटेदारों के खिलाफ की गई। तो योगी सरकार में भ्रष्टाचार का कोई जगह नहीं है और जो भी ऐसा करेगा वो जेल जाएगा। अब आप देख रहे हैं कि आज जनता खाद्यान्न, गेहूं, चावल, मंत्री जी बता रहे हैं कि उनकी सरकार कितनी अनुशासित रही, और ये बात उन्होंने जरूर वोटर्स को भी बताई होगी। अब देश, अब तो वोटर्स ही फैसला करेंगे
कि फतेहपुर में उनकी बात से वो कितने सहमत हैं, कितने असहमत हैं, और ये सब कुछ 10 मार्च को सामने आ जाएगा। तो अवधेश फतेहपुर से हमारे साथ हैं और देख लीजिए आप, हरदोई से हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं नितिन उपाध्याय, इसके अलावा पंकज सिंह रायबरेली से हमारे साथ कनेक्ट हैं, पंकज सिंह गौड़ भी हमारे साथ कनेक्ट हैं सीतापुर से। ये तमाम हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और इन सब का हम रुख करेंगे। यहाँ स्टूडियो में ब्रेकिंग सेंटर में गुंजन दीक्षित हमारे साथ हैं, डेटा सेंटर में प्राची पाराशर हमारे साथ हैं और ये भी लगातार आपको तमाम अपडेट्स दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और सब कुछ आप एबीपी गंगा पर ही देख रहे हैं, इसलिए कहीं नहीं जाइएगा। सिर्फ और सिर्फ एबीपी गंगा पर आपको तमाम अपडेट्स आगे भी मिलती रहेंगी इस वोटिंग की, आज चौथे चरण के मतदान की।